पहाड़ों के बीच बसा एक छोटा सा सुंदर गांव था, चांदपुर। यह गांव अपनी शांत रातों और चांदनी में चमकते बादाम के पेड़ों के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। हर रात हवा में बादाम और मिट्टी की खुशबू घुल जाती थी। गांव के लोग मानते थे कि यहाँ चांद की रोशनी साधारण नहीं, बल्कि जादुई है। गांव में एक 12 साल का बच्चा रहता था, आरव। जिज्ञासु, बहादुर और दिल का साफ। उसे रात में आसमान देखना बहुत पसंद था। हर रात वह अपनी छत पर बैठकर तारों से बातें करता। उसकी दादी अक्सर उसे एक कहानी सुनाती। पहाड़ों के उस पार एक रहस्यमयी द्वीप है। जो उसे ढूंढ लेता है, उसकी कोई भी मनोकामना पूरी हो जाती है। आरव हंसकर कहता, दादी, ये बस कहानी है ना। दादी मुस्कुराकर कहती, कुछ बातें कहानी नहीं, सच होती हैं। बस उन्हें पाने के लिए हिम्मत चाहिए। एक रात आरव को एक अजीब सा सपना आया। उसने देखा एक चमकता हुआ दीप जो बादलों के बीच उड़ रहा है। दीप बार बार उसकी तरफ आता, फिर पहाड़ों की दिशा में चला जाता, जैसे उसे बुला रहा हो। आरव अचानक नींद से उठ गया। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसे लगा यह कोई संकेत है। अगली सुबह वह दादी के पास भागा और सपना बताया। दादी ने कुछ देर चुप रहकर कहा, जिसे रहस्यमयी दीप बुलाता है, उसके लिए कोई बड़ा काम लिखा होता है। आरव समझ नहीं पा रहा था कि ऐसा क्यों हुआ, पर उसके अंदर एक रोमांच जाग गया। अगली रात जब सब सो चुके थे, आरव ने अपना छोटा सा बैग उठाया। कुछ खाना, पानी, एक टॉर्च और दादी की दी हुई पुरानी पीतल की कंपास। आसमान में बादल थे और हवा में ठंडक। पहाड़ों की ओर जाने वाला रास्ता अंधेरा था, पर आरव का मन रोशनी से भरा। कुछ देर चलते चलते उसने देखा, एक नीली रोशनी हवा में तैर रही है। रोशनी धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। क्या ये वही दीप है? आरव बुदबुदाया और उसके पीछे चल पड़ा। जंगल का रास्ता घुमावदार था। कभी पत्तियां खड़खड़ातीं, कभी उल्लू की आवाज आती, पर रोशनी उसे रास्ता दिखाती रही। थोड़ी दूर पहुंचते ही आरव को एक हल्की कराह सुनाई दी। झाड़ियों के पीछे एक छोटी सी चांदी जैसी लोमड़ी फंसी थी। आरव ने सावधानी से उसे छुड़ाया। अचानक लोमड़ी बोली, धन्यवाद नन्हे यात्री। तुम में साहस भी है और दया भी। तुम दीप की खोज में हो, है ना? आरव चौंक गया। तुम बोल सकती हो? लोमड़ी मुस्कुराई। जंगल में सब कुछ वैसा नहीं जैसा दिखता है। मैं तुम्हारी मदद करूंगी। लोमड़ी ने आरव को जंगल का एक पुराना नक्शा दिया और कहा, पहाड़ की चोटी पर पहुंचने के लिए 3 परीक्षाएं होंगी। हर परीक्षा तुम्हारे भीतर की एक शक्ति जगाएगी। आरव ने नक्शा लेकर लोमड़ी को धन्यवाद दिया और आगे बढ़ गया। कुछ दूर जाने पर एक तेज बहती हुई नदी दिखी। पुल टूटा हुआ था। नदी के किनारे एक पत्थर पर लिखा था, धैर्य रखने वाला हर लहर को पार कर लेता है। ऐसा लगा नदी जानबूझकर और तेज बहने लगी थी। आरव ने पहले पत्थरों को देखकर रास्ता ढूंढा। धीरे धीरे पैर रखते हुए वह आगे बढ़ता गया। कई बार वह फिसलने वाला हुआ, पर हर बार उसने गहरी सांस ली और धैर्य रखा। आखिरकार वह सुरक्षित नदी पार कर गया। नदी शांत हो गई, जैसे उसकी परीक्षा पूरी हो गई हो। आगे एक ऐसी घाटी आई जहां अजीब अजीब आवाजें थीं। कभी शेर की दहाड़, कभी तूफान, कभी किसी के रोने की आवाज। आरव डर गया। अचानक लोमड़ी की आवाज उसके मन में गूंजी, डर असली नहीं होता, वह तुम्हारे अंदर ही रहता है। आरव ने आंखें बंद कीं और बोला, मैं नहीं डरता, मैं दीप तक पहुंचूंगा। जैसे ही उसने यह कहा, सारी आवाजें एक एक करके गायब हो गईं। घाटी में शांति फैल गई। उसे समझ आ गया, डर सामना करने से खत्म होता है। अब आरव एक घने जंगल में पहुंचा। यहां पेड़ फुसफुसा रहे थे, सच्चाई बताओ, सच्चाई बताओ। अचानक उसके सामने एक दर्पण उभर आया। उसमें उसका प्रतिबिंब नहीं, बल्कि उसके झूठ, उसकी गलतियां, उसकी कमजोरियां दिखाई देने लगीं। आरव घबरा गया, पर फिर उसने दादी की बातें याद कीं। सच्चाई से कभी भागना नहीं चाहिए। उसने दर्पण से कहा, हाँ, मैंने गलती की है, पर मैं बेहतर बनना चाहता हूं। दर्पण चमक उठा और रास्ता खुल गया। आखिरकार आरव पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी पर पहुंचा। वहां एक प्राचीन मंदिर जैसा स्थान था। बीच में हवा में तैरता हुआ वही नीली रोशनी वाला दीप। दीप धीरे धीरे नीचे आया और आरव के हाथों में उतर गया। दीप से एक मधुर आवाज आई, तुमने धैर्य, साहस और सच्चाई, तीनों परीक्षाएं पार की। अब एक मनोकामना मांग सकते हो। आरव ने कुछ देर सोचा, फिर बोला,
मैं चाहता हूं कि मेरे गांव में कभी कोई दुखी न रहे। सबके घरों में खुशी और शांति हो। दीप चमक उठा और रात का आसमान नीला हो गया। आरव वापस गांव पहुंचा। सुबह की धूप उसके चेहरे पर पड़ रही थी। गांव में लोगों के चेहरों पर एक अजीब सी शांति थी। दादी ने उसे गले लगा लिया और बोली, तुमने सिर्फ दीप नहीं पाया, अपने अंदर की रोशनी भी ढूंढ ली। उस दिन से चांदपुर गांव और भी खुशहाल हो गया। और आरव, वह अब सिर्फ एक बच्चा नहीं था, वह चांदपुर का रक्षक बन चुका था। हर रात चांद की रोशनी में कहीं न कहीं एक हल्की नीली चमक दिखाई देती थी। वही रहस्यमयी दीप जो अब आरव के दिल में बस चुका था। अगर आपको चांदपुर के रहस्यमयी दीप की यह जादुई कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आरव की इस अद्भुत यात्रा से हमें यही सीख मिलती है कि धैर्य, साहस और सच्चाई, इन तीन रोशनी से कोई भी अंधेरा मिट सकता है। नीचे कमेंट में बताइए कि आपको कहानी का कौन सा हिस्सा सबसे अच्छा लगा। फिर हम मिलेंगे एक नई जादुई कहानी के साथ।